अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर ज़िया। नाज़रीन किराम, अहम तरीन खबरें पिछले 8-10 घंटों में जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो आपको बता रही है। एक तो महमूद खान अचकज़ई साहब की मरियम नवाज से और मियां नवाज शरीफ साहब से इनसे एक मुलाकात हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की जो मशरूत इजाजत है, इसकी पूरी तफसील आपको रात क्या तक मैंने बताई थी और इसमें आपको मजीद डेवलपमेंट हुई है। आप मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा जो है वो किन शराइत के ऊपर करने के लिए कहा गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से कितनी बड़ी तादाद में जो है वो अब तैयारियों में मसरूफ है। ये पंजाब की तारीख का एक बहुत बड़ा जलसा होगा और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब मैदान में उतरने से पहले अपनी भरपूर तैयारियों को मुकम्मल कर लेना चाहिए। कश्मीर के हवाले से सुहेल खान अफरीदी जो है वो अब दोबारा स्ट्रीट मूवमेंट के लिए कश्मीर जाएंगे, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे और फिर पंजाब का रुख करेंगे। तो यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगता है ऐसे है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बातचीत है वो अब रास्ते खोल रही है। महमूद खान अचकज़ई साहब जो अपनी कोशिश कर रहे हैं उनमें वो कामयाब हो रहे हैं। बैरिस्टर गौर साहब जहां मुलाकातें कर रहे हैं उनमें वो कामयाब हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज स्पेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह है कि कुछ सरकारी जराये, अब आप कह रहे होंगे ये सरकारी जराये क्या होता, तो आपको बड़ा इल्म है, मेरे से ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। कुछ सरकारी जराये ने भी अब ये खबरें देने शुरू कर दी हैं कि बुशरा बीबी को जल्द कानून के तहत जो है उनको इंसाफ मिलेगा और वो रिहा हो जाएगी। ये जो रास्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसके ऊपर मुकम्मल तफसील की बात करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान का अलकादर ट्रस्ट केस की समाप्ति, लेकिन रेड जोन ईरान अमेरिका मज़ाकरात की वजह से बंद है, जिसकी वजह से ये केस जो है वो नहीं लग सका। आने वाले दिनों ये केस लगेगा, वो भी इस पे फैसला किया जाएगा कि बुशरा बीबी जो है वो रिहा हो जाएगी। मेरी खबर भी ये कह रही है कि बुशरा बीबी रिहा हो जाएगी और अगला रास्ता फिर ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन किराम, रात गया तक फिर इमरान खान की बहनों को मुलाकात नहीं करवाई गई और अलीमा खान काफी मायूस दिखाई दी। हालांकि ये मायूसी जो है वो एज ए बहन मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, जाहिर बात है बहन भाई का रिश्ता है, तो उसके ऊपर वो मायूस होती हैं। जब भाई से उनकी मुलाकात को एक साल हो जाए तो काफी मायूस दिखाई देती है। इसके साथ साथ एक चीज और है कि इमरान खान साहब ने बार बार रोका हुआ है कि अडियाला के बैर लफ्ज उन्होंने तमाशा इस्तेमाल किया हुआ है, तो तमाशा ना लगाए, वर्कर को ना मरवाए। मैं भी कई अरसे से ये बात करता रहा कि आपको तकरीबन 2 साल हो गए अडियाला के बाहर आते हुए, आपने वर्कर को मरवा मरवा के उनको इतना खौफ में मुब्तला कर दिया कि अब वर्कर जो है वो अडियाला की तरफ नहीं आएगा। इतने मुकदमा दर्ज करवाते हैं, इतने लोगों की पसली नहीं है कि आप हर बार कोई वर्कर आए उसकी कोई फैमिली का पीछे आता तो उसको भी पकड़ लेते हैं। तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। अलीमा खान की वजह से वर्कर को काफी नुकसान पहुंचा है। अब कुछ वर्कर ऐसे भी हैं इसमें जो कह रहे होंगे कि आप भी अलीमा खान के खिलाफ क्यों हैं। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं। इमरान खान साहब ने खुद कहा हुआ है कि अडियाला के बाहर नहीं आए, नहीं तमाशा लगाए, ये बार बार कहा। सलमान राजा साहब को उन्होंने बुलाकर कहा, बैरिस्टर गौर को उन्होंने बुलाकर कहा, सलमान सफदर को जो कि उनके कोई सियासी बंदे नहीं है बल्कि वकील है उनको कहा, दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के फोकल पर्सन है नियाजी साहब, उनको जो है अमजद नियाजी साहब, उनको उन्होंने कहा कि मतलब ये है कि आप अडियाला की बजाय अदालत के बाद जाए। अलीमा खान साहब को चाहिए कि वो अडियाला जरूर जाए लेकिन कारकुनान को ना मरवाएं। और कारकुनान के अंदर खौफ जब आता है, जब गिरफ्तारियां होती हैं, सब कुछ होता है, तो फिर कितनी देर कारकुन ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। मेरे ख्याल में इतनी बर्दाश्त नहीं कर पाते जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ने बर्दाश्त किया है। पिछले 4 सालों से उनको फेंटा पड़ रहा है। पिछले 4 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों के ऊपर मौजूद है, जेलों के अंदर मौजूद है, मुकदमात के अंदर, लेकिन थक नहीं रहे। ये दाद देनी पड़ेगी कि मैंने तारीख में इतनी जो है जो मार पड़ी है जिन वर्कर्स को, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जितनी मार पड़ी है मैंने इतनी तारीख में नहीं देखा। नाज़रीन इसके साथ और भी ये खबर ऐड करेंगे, लेकिन तफसील आपको सारी खबरों की बाद में देता जाऊंगा। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो कुछ बोल चुके हैं। एक तो मुबारक हो मियां नवाज शरीफ के चाहने वालों को कि उंगली लग रही थी उनको, जाती उम्र में पड़े पड़े तो आप उनको बैग लेके आए, हवाशवा लगी है, तो फिर उन्होंने वही बोलना शुरू कर दिया। जितना कद काट इस नवाज शरीफ का था, मैं तो उसके ऊपर एक ही बात कह सकता हूं कि अगर आप इतनी बहादुरी, जुर्रतमंदाना और इनकलाबी थे, आज ये इस्तीफा दे दे कि मैं जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारा हूं। उन्होंने गुज़िश्ता दिन एक
जब उनके साथ महमूद खान अचकज़ई साहब की मुलाकात हुई है, क्योंकि ये खबरें डिस्क्लोज अभी नहीं हो रही, बहरहाल आपको मिल जाएगी खबर ये भी। तो उन्होंने एक बात की कि देखें जी, 15 साल से जो है वो केपी में किसी की हुकूमत है, उसने नाम ही नहीं लिया। मतलब आप इतने खौफजदा हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ही नहीं ले सकते, एक चीज। और फिर वो कहते हैं ना वहां पे मेडिसन है, ना पे कुछ है। तो भैया आपकी बेटी क्या कर रही है? क्या पंजाब में आपको सेहत कार्ड की सहूलत मैसर है? क्या फ्री दवाई मैसर है? आपने फिर एजुकेशन की बात की, तो पंजाब के अंदर क्या हो रहा है? आए रोज तो इस मरतबा पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा कम लोगों ने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया है, इस मरतबा कम लोगों ने एडमिशन लिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में, बेरोजगारी इतनी है। आप अपना गिरेबान नहीं देखते, दूसरी की तरफ उठोगे। बहरहाल उनके कारकुनान को बहुत बहुत मुबारक हो, उनको उंगली लग जानी थी तो वो लेकिन बाहर निकाल दिया। अच्छा नाज़रीन, इसमें जो पहली खबर मैंने आपको दी थी कि सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, आप उसको फोकस जो है वो मीनार पाकिस्तान पे करना चाहिए, क्योंकि मीनार पाकिस्तान पे 2 मई को एक शानदार जलसे की मशरूत इजाजत जो है वो हुकूमत की जानब से दी जा रही है। इससे पहले महमूद खान अचकज़ई साहब की जो है वो नवाज शरीफ से मुलाकात होती है और मरियम नवाज से भी मुलाकात होती है। ये मुलाकात पश्चे पर्दा रखी जाती है और ये पंजाब हाउस इस्लामाबाद में करवाई जाती है। मुलाकात में कुछ शिकायतें शिकवे भी किए जाते हैं और बताया जाता है कि जो सूरत हाल है, और महमूद खान अचकज़ई ने सारी सूरत हाल से भी आगाह किया, क्योंकि वो इस वक्त जो अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली जो पार्लियामेंट में, तो उसके नाते उन्होंने काफी ज्यादा चीजें डिस्कस भी की और बहुत सी चीजों के बाद जो है वो कुछ चीजें ऐसी हुई। ये मुलाकातें पहले भी जारी थी, लेकिन अब इस मुलाकातों का जो है वो सिलसिला जो है वो तेज कर दिया गया है। मैं हमेशा कहता हूं कि हुकूमत चाहे जैसी हो, उनको अपोजिशन के साथ बैठना चाहिए और मुल्की मफाद में ये चीजें डिस्कस करनी चाहिए, और वही हुआ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडरों से नहीं हो पाया, वो महमूद खान अचकज़ई साहब कर रहे हैं। अब महमूद खान अचकज़ई साहब को ये भी सोचना चाहिए कि जिस बंदे से वो मुलाकात करने जा रहे हैं वो खुद बड़ा बेचारा मासूम है, उसके पल्ले कुछ नहीं है, वो डॉक्टर यास्मीन से हारा हुआ है। उसकी मकबूलियत का ग्राफ ये है कि अगर मोहल्ले का कोई मिरासी उसके सामने खड़ा कर दे तो वो जीत जाएगा मिरासी। और उसकी बेटी की औकात ये है कि अगर उसके सामने शराफत से हारी हुई है तो 17 सीटों के ऊपर वो कहती है पापा को मुझे यही नौकरी करनी है, नहीं पापा मुझे तो जॉब चाहिए, मैंने तो सीएम बनना है। तो इन बेवकाते लोगों से महमूद खान अचकज़ई साहब को जो है अवॉइड करना चाहिए और कंसर्न बंदों से जाकर मुलाकात करनी चाहिए। लेकिन फिर भी इस चीज को मैं अच्छा समझता हूँ कि सियासी जमातें चाहे जैसी हूँ, कोई हारा हुआ है चाहे जैसा है, उनसे मुलाकात होनी चाहिए और ये चीजें आपस में डिस्कस होनी चाहिए। एक चीज और हुई, इस मुलाकात के नतीजे में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दरखास्त आती है कि वो लाहौर मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक जलसा जो है कि वो रखना चाहते हैं। तो उसके बाद कुछ ही देर बाद एक अहम वजीर, और वो आपने उसकी स्टेटमेंट भी देखी होगी, राना सनाउल्लाह साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर किसी ने उनसे सवाल पूछा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो लाहौर में आपसे जलसे की इजाजत मांगे, तो उन्होंने कहा है कि देखें इजाजत मिलनी चाहिए, सियासी पार्टी को अपनी सियासी एक्टिविटी करने की स्पेस मिलनी चाहिए, और ये देखना भी चाहिए कि वो किसी इदारे की फर्द वैद की शख्सियत को टारगेट ना करें, इदारों के खिलाफ जो है वो नारेबाजी नहीं करेंगे, हुल्लड़बाजी नहीं करेंगे, मार कुटाई नहीं करेंगे, और इस किस्म की जो है अगर वो हरकत नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि उनको इजाजत मिलनी चाहिए। अब आप समझते हैं कि जैसे ही महमूद खान अचकज़ई की मुझे नाम भूल जाता है बाबूजी, सॉरी नवाज शरीफ साहब से जो है उनकी जो है वो मुलाकात होती है, और फिर जहाज वाली सरकार मरियम सरकार जो है उनसे उनकी मुलाकात होती है, तो उसके फौरी बाद एक दरखास्त आ जाती है और फिर दरखास्त के ऊपर ये जवाब और जवाब भी आ जाता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा का पूरा फोकस जो है वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर कर लिया। इस वाले से उन्होंने अपने तमाम तर कारकुनान को, तमाम तर लीडरशिप को, तमाम तर पंजाब के उहदेदारान को जो है वो मोटिवेट करना शुरू कर दिया और फोकस ऑन जलसा, जो मीनार पाकिस्तान में जलसा होगा ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मेरे ख्याल में लाहौर की तमाम सड़कें बन जाएंगी। मेरे ख्याल में ये जलसा जो है लाहौर के जाती उमरा से लेकर शेखोपुरा की सड़कों के ऊपर आवाम ही आवाम नजर आएगी। मैं जहां तक लाहौरियों को जानता हूँ, मीनार पाकिस्तान का इतना बड़ा ग्राउंड नहीं रह गया। अब तो मुस्लिम लीग नून और पूरे मुल्क से भी लोगों को इकट्ठा किया था नवाज शरीफ साहब ने, जब वो कबूतर उड़ाए थे तो मैं वहां पे मौजूद था। आपको पता ही है कि जब वहां पे जो उनके बैनर लगे हुए थे उनके ऊपर नवाज शरीफ की शक्ल के ऊपर लोगों ने स्याही फेंकी थी, तो वो सबसे पहले खबर मैंने ब्रेक की थी कि इस तरीके नहीं होना चाहिए। 21 अक्टूबर का मुझे दिन याद है, रात 11 बजे जो मीनार पाकिस्तान के सराउंडिंग में
कुछ वॉल चेकिंग मैंने देखी थी जिसमें बहुत बुरे अल्फाज में मरियम नवाज के खिलाफ लोगों ने वॉल चेकिंग किए हुए थे और फिर नवाज शरीफ के मुंह के ऊपर स्याही फेंकी हुई थी, मुझे आज भी याद है। तो उस जलसे को मैंने कवर किया था और जितने के लोगों को मैंने कवर किया था वो आज भी ऑन रिकॉर्ड है। तो तमाम लोगों ने ये कहा था कि हमें किसी ने 5,000 रुपया दिया है, किसी ने 10 दिया है, किसी ने मतलब बहुत पैसा लगा था। मुझे आज भी याद है कि 10 अरब रुपया उस जलसे में तमाम एमएलएस को, टिकट होल्डर को जो दिया गया था कि वो कारकुनान को साथ में 10 अरब रुपया मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ और सिर्फ पैसा बांटा था तो वो जलसे के लिए लाए थे। लेकिन फिर भी मीनार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लास्ट जलसा जो हुआ था वो नहीं बढ़ सकी थी, बल्कि लोग नफरत करते हुए दाता साहब को हाजिरी देकर वहां बैठे थे। वहां पे जब लोगों से मैंने पूछा कि आप जलसे के अंदर क्यों नहीं जा रहे, उनका जवाब आज भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद होगा। अगर आपको याद हो, कुछ मेरे साथ जो पुराने व्यूअर्स हमारे साथ नाजरीन साहबान जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको पता भी होगा। तो उन लोगों ने ये कहा था कि हमें जबरदस्ती लाया गया है। किसी ने कहा कि उनकी दुकान बंद कर देने की धमकी लगाई गई थी, किसी को कहा था कि 10,000 रुपए का लालच दे के लेके आए, किसी ने कहा कि भाईजान ये 2 नोट मिले हैं 10,000 के। तो इस तरीके से ये वो जलसा भरने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम हुए और फिर इतने नाकाम हुए कि उनको कबूतर उड़ाने पड़े और कबूतर उड़ते 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 फिर तोते भी हो गए। तो इस वक्त वो पाकिस्तान तरीके साहब को बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ जाना पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान तरीके साहब को ये स्पेस दी जा रही है। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि अगर इमरान खान को आप आधा घंटा दे दे कि मीनार पाकिस्तान पे जलसा है तो आप देखिएगा पूरा पंजाब चौक हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि मुल्तान मोटरवे से लेकर लाहौर मोटरवे तक ये चौक हो जाएगा। यहाँ पे इतनी गाड़ियां होगी कि लोग सफर कर नहीं पाएंगे। आपको कसूर से लेकर शेखुपुरा तक लोगों का एक बहुत बड़ा समंदर नजर आएगा। ये आप जो इमरान खान की मकबूलियत को गिराने के लिए हरामजादे साथी जो आजकल लगे हुए हैं, इनको मैं हरामजादा इसलिए कहता हूँ माइंड ना किया करें जो कि ये एक होता है साहबजादा, जिसको बेटा कोई किसी का बेटा होता है ना, वो कहता है यार ये मेरा साहबजादा है, मतलब मेरा बेटा है हक हलाल का। और जो हरामजादा होता है उसके लिए कुछ और लफ्ज होते हैं। ये साहबजादा और हरामजादा में फर्क होता है। तो ये जो एक नाकाम कोशिश करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान, और वो दुनिया के मकबूल तरीन लीडर है, पूरी दुनिया जानती है उनको, और वो दुनिया की 10वीं बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन है। तो उनकी मकबूलियत को कम करके दिखाने की बड़ी भरपूर कोशिश करते हैं। भाई आप एक बार उसका एक अब जलसा हो रहा है ना, अगर ये जलसा होने देते हैं ना तो वहां पे सिर्फ इमरान खान के बैनर लगने दे तो आपको पता लग जाएगा कि ये मकबूल तरीन कौन है। तो बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर भरपूर जो है वो तैयारी भी कर रही है और कोशिश भी कर रही है कि इसके जलसे को जो है वो कामयाब बनाना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस जलसे की भरपूर तैयारी के साथ जो है वो जाना पड़ेगा। नाज़रीन किराम, इसी के साथ जो है वो कश्मीर की एक्टिविटी अब सुहेल खान अफरीदी जो है वो 25 अप्रैल से जो है वो कश्मीर में जाएंगे और वहां पे वो सियासी एक्टिविटी स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसको वहां पे लेके चलेंगे। जलसे जुलूस रैलियां भी करेंगे, वहां से वो जीबी जाएंगे और जीबी से फिर वो पंजाब की तरफ स्ट्रीट मूवमेंट को लेके आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन है। सुहेल अफरीदी को ये बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। बीच में अगर छोड़ेगा तो फिर कारकुनान उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठाते हैं। जलसों जुलूसों में हम फिर सुनते हैं कि इसका, इसकी, उसका, इसके अलावा फिर कुछ नहीं किया आपने। तो ये आपको जिस काम के लिए इमरान खान ने आपको अपॉइंटमेंट दी है, सुबह चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कई सुबह से अच्छा है। आपने हालिया जो करप्शन रिपोर्ट पढ़ी है, पंजाब पहले नंबर पे है। जो बाबू जी कल फरमा रहे थे कि जनाब एपी में 15 साल की हुकूमत, वहां पे ना खाने के लिए ना पीने के लिए। तो आपकी कौन सी दूध की नहरें हैं? गोबर टैक्स आपने लगाया हुआ है, आवाम को गोलियां आप मरवा रहे हैं, सीसीडी बनवा के लोगों को 2100 बंदा जो है एक साल के अंदर मरवा दिया है। तो बाबू जी को पता नहीं कौन सी दूध वाली जलेबियां खिला के यहाँ पे बैठा देते हैं और फिर वो यहाँ पे आके ऐसी बातें करने शुरू कर देते हैं। अपना गिरेबान नहीं झकना, हुकूमत में बैठे हैं, अपने करतूत जो है वो काले हैं। एवन फील्ड बेचो ना, लोगों को सस्ता पेट्रोल दो, महंगाई खत्म करो, आपको लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन बाबू जी इस साइड पे नहीं आते। बाबू जी कहते हैं मैं इनकलाबी हूं। बाबू जी को यह नहीं पता कि आपने क्या किया। अब ये बात ढकी छुपी नहीं है कि बेटी उसकी यहाँ पे रह के सारा काम करती रही और फिर आपको लेके आई है। अब बेटी ने जो काम किया वो सारी दुनिया जानती है कि बेटी ने क्या गुल खिलाए हैं और कहां कहां गुल खिला चुकी है। और फिर अब पता नहीं इस गैरत में नवाज शरीफ साहब क्या सोच रखते हैं। फिर मैं किसी और साइड पे चला गया। अब जो कि ये जो सिलसिला चल पड़ा है ये अब वो रुकेगा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो है स्ट्रीट मूवमेंट ये कामयाब करेगी
दूसरी तरफ स्पेस भी बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से बातचीत चल रही है और आज अगर ये केस होता तो बुशरा बीबी को रिलीफ मिलता और बुशरा बीबी बाहर होती। ये मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूँ, क्योंकि सरकारी जराये ने जब खबर दे दी है तो इसका मतलब यह है कि वो कंफर्म खबर होती है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये स्पेस मिलना शुरू हो गई। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो अमरीकी घुसपैठिए बैठे हैं, अमरीकी गुलाम इब्न गुलाम इब्न गुलाम इब्न गुलाम, ये जो बैठे हैं, इनसे किसी ने इनसे ऐसे ऐसे काम करवाने और इनका फिर पता ऐसे साफ करना है कि मुंह के बल गिरेंगे। ये जितनी आजकल ये चापलूसियां बांदर किला खेल रहे हैं, आपको पता है कि बांदर किला क्या होता है? तो इसमें एक बंदा होता है, वो जूतों के साथ खड़ा होता है, उसने पहरा दिया होता है, तो दूसरे जो होते हैं ना, वो उसके जूते उठाते हैं और वो उसको टच करना होता है। तो जब वो सारे जूते उठा लेते हैं तो वो भागते तो पीछे से लिट्टर मारते हैं। तो ये जो बांदर किले में बांदर है ना, तो ये जिस दिन इनसे ये काम ले लिया जाएगा, मतलब काम कंप्लीट होने वाला है। वो जो मुआहदा पीस बोर्ड का मुआहदा करवाना था, जिसके साथ मुल्क शैतान मुल्क के साथ इनके तल्लुकात दिखाने थे, वो उन्होंने दिखा दिए। अब इनसे वो जो काम होना था वो करवा लिया। अब ये आखिरी मरहल में, इसके बाद ये चले जाएंगे और इनको अवाम भी बांदर किले के साथ जो है बांध के जो अलितर परेड करेगी मेरे ख्याल में। बहरहाल जो सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो स्पेस मिल रही है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए और तमाम तर स्टेक होल्डर के साथ जो है वो बातचीत बढ़ानी चाहिए, खासकर इदारों के साथ बैठना पड़ेगा। देखिए, आपने भी जंग लड़ी, उन्होंने भी जंग लड़ी, तो ना वो थके हैं ना आप थके हैं। ये सिलसिला की जारी रहेगा तो मुल्क की मफाद के लिए ये चीज नाकाबिले बर्दाश्त है। आम आदमी को इससे फायदा नहीं होगा। फिर आम आदमी यही सोचेगा कि ये सिर्फ लड़ाई करने आते हैं, तो मुल्क की आवाम के लिए कुछ नहीं सोचते। जिस हवाले से मैं भी कई मरतबा आप सामने आवाज उठाता हूँ, अपोजिशन का काम सिर्फ इमरान खान की रिहाई नहीं है। अपोजिशन का काम यह भी है कि वो बिजली के महंगी बिलों के खिलाफ वो आवाम को सड़कों पर लेके आए, आवाम के महंगा पेट्रोल के खिलाफ सड़कों पर लेके आए, महंगी बिजली के खिलाफ लेके आए। तो ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काम करना चाहिए। तो अगर ये नहीं करेंगे तो जारी बात है, फिर एक दिन आवाम यही कहेंगे कि इनका सिर्फ इमरान खान रिहाई का ही जो मोटो है और कोई नहीं है। तो ये जो सिलसिला है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे बढ़ाना होगा, स्ट्रीट मूवमेंट बढ़ानी होगी, तमाम तर जो उनका सियासी एक्टिविटीज हैं वो आगे बढ़ानी होगी ताकि स्पेस को मजीद नरम किया जा सके। और दूसरी तरफ अब जो अदालतों के बाहर का धरने हैं, वो अलीमा खान साहब को अडियाला की बजाय अब अदालतों के बाहर धरना देना चाहिए। जब देखें आप, देखें इमरान खान साहब ने लास्ट जो मुलाकात की, कल अलीमा खान के जबानी हमने सुना, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से इमरान खान साहब काफी खाइफ है और शदीद तशवीश का इजहार किया उन्होंने। और ये सूरत हाल अगर आप अलीमा खान कारकुनों को लेकर अडियाला जेल की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर धरना दे के बैठ जाती हैं, जो रात गए तक वहां पे बैठती है, वही रात गए तक इधर बैठ के दिखा देना, ताकि जजेस को भी पता चले कि हमने इंसाफ देना। पूरी दुनिया के सामने इंसाफ नंगा तो है हमारा, तो मजीद नंगा हो जाएगा। तो यहाँ पे बैठ जाया करे, बजाय इसकी कि आप अडियाला में लोगों को मरवाती हैं, लोगों के ऊपर मुकदमे दायर करवाती हैं। ये जब इमरान खान साहब ने खुद अपनी जबानी रोका हुआ, तो मेरे ख्याल में बहनों को हद तक जाना चाहिए। अगर वो मुलाकात उनको मिलती है तो मुलाकात करें, बजाय इसके वहां पे कारकुनों को मरवाएं, सड़क पे घिसवाएं, पर्चे करवाएं। इतनी देर में मैडम साहब कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो मेरे ख्याल में इमरान खान की बहनों को पार्टी ये समझाने के लिए कोशिश कर रही है इस वक्त कि आप बिल्कुल आपका भाई है, हमारा लीडर है, हमारा हर दिल वो इंसान है, तो आपको बजाय इसके लड़ाई के वहां पे आप अदालतों के बाहर हैं। अदालतों के बाहर अलीमा खान नहीं आती, इसकी वजह मुझे भी नहीं पता। तो बहरहाल अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अलीमा खान साहब के खिलाफ ये बातें क्यों करूं। मेरी वो बड़ी रिस्पेक्ट करती है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अक्सर मामलात में हम एक दूसरे से ऑफ द सीन जो है काफी सियासी गुफ्तगू आपस में बैठ के भी बातचीत हो रही होती है। तो मैं भी जब अब ये चीज आएगी तो उनके नोट्स में लाऊंगा, बल्कि पूछूंगा आपके सामने कि अब आप इमरान खान साहब का हुक्म नहीं मान रही, यहाँ पे लोगों को बुला के मरवाती हैं, तो बेहतर नहीं है कि आप हाईकोर्ट के बाहर बैठे तक अगर कोई दुनिया में कहीं उनकी गिरफ्तारी भी होती है तो पता चले कि अदालत के इंसाफ के दरवाजे से लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जो इंसाफ लेने आते हैं। नाज़रीन, हम देखते हैं कि ये जो स्पेस बन रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितनी आगे जाती है। महमूद खान नजीर साहब क्या रोल अदा करते हैं, अलामा राजा नासिर साहब क्या रोल अदा करते हैं, अलीमा खान किस हद तक चुप रहती है, पार्टी किस हद तक आगे जाती है। मीनार पाकिस्तान का जलसा जो है वो बड़ा कामयाब जलसा मैं देख रहा हूँ। और नाज़रीन, जो भी इसके अलावा बड़ी डेवलपमेंट होती है वो आपके सामने रखेंगे। अब तक इतना मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। और आखिर में
अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए ताकि आप तक राब्ता जो है वो किया जा सके। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।